हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या पढ़ने वाले हैं? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसमें आते हैं रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, ग्लेशियर्स। ये ड्रेनेज सिस्टम होता है जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है। तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट, जो ड्रेनेज सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स आते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उनकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पेरिनियल हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग्स क्या हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्स से। अब सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा। इसमें भी हम करेंगे आज रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स जम्मू एंड कश्मीर के होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चले विदाउट वेस्टिंग, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक बात एक और बोलूँगा यहाँ पर कि जो भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स जम्मू एंड कश्मीर के होंगे, JNK के जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स होंगे, यहाँ पर क्या होगा कि मैं आपको उनके लिए एक ट्रिक बताऊंगा, उनको रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको वो रिमेंबर हो जाएंगे और हमेशा के लिए आपको वो रिमेंबर हो जाएंगे, याद रहेंगे। कश्मीर के अलग और जम्मू के अलग रहेंगे आपको याद। मैं यहाँ पर एक ट्रिक लास्ट में बताने वाला हूँ, आप लास्ट तक मेरा लेक्चर देखिए। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रिक क्या है और उसमें कैसे हम रिमेंबर कर सकते हैं इन रिवर्स को। तो ट्रिक को देखना ना भूलें, उसके लिए आपको लेक्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा, लास्ट तक एंड तक देखना पड़ेगा विदाउट स्किपिंग। अगर स्किप एक भी पॉइंट आपने किया तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा। आपको स्किप करने के बगैर ही इसको देखना है, पूरा लेक्चर कंप्लीट देखना है, तभी आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर मेमोरी ट्रिक जो है वो लास्ट में आएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उस आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, ये लेक्चर फर्स्ट है। इसमें जो है हम जम्मू कश्मीर के रिवर्स खाली डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा आज का पहला जो दरिया है वो है, पहला जो रिवर है वो है चिनाब। सबसे बड़ा जो रिवर जम्मू एंड कश्मीर का है वो है चिनाब। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है इंडस, जो कि कहाँ पर पड़ता है, लद्दाख के एरिया में पड़ता है। और फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुँह करके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मुँह करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो गिरता है कहाँ पर, पाकिस्तान के साइड में। तो यहाँ पर हम पहले करेंगे चिनाब से स्टार्ट। चिनाब जो है ये 504 किलोमीटर JNK में क्रॉस करता है। कितने किलोमीटर? 504 किलोमीटर ये JNK में आता है। कौन सा रिवर? चिनाब रिवर। और जो चिनाब रिवर है इसका पुराना नाम जो है उसको कहा जाता था असिकनी। इसका पुराना नेम जो था वो था, एंशंट नेम जो था वो था एसिकनी। एसिकनी जो इसका पुराना नाम था। और ये कहाँ से ऑरिजिन होता है, यानी कि ऑरिजिन कहाँ से है इसका, ये कहाँ से जो है इसके जड़ जो है यहाँ से निकलता है ये दरिया। तो ये है कहाँ पर? बारालाचला पास। बारालाचला पास जो कि कहाँ पर पड़ता है, लाहौल स्पीति रीजन, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है? हिमाचल पे, HP में, हिमाचल प्रदेश में आता है। लाहौल स्पीति रीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। और वहाँ पर ही एक पास है जिसको कहा जाता है बारालाचला पास। और यहीं पर इसका ऑरिजिन है, किसका? चिनाब का। और ये जो है चिनाब, ये जम्मू कश्मीर में एंटर होता है कहाँ पर? किश्तवाड़ में एक गांव है जिसका नाम है पडर। पडर नाम इस गांव के जो है यहाँ पर ये क्रॉस करता है जम्मू कश्मीर को, यानी कि यहाँ पर ये एंटर करता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? पडर इन जम्मू एंड कश्मीर, किश्तवाड़ एंड क्रॉस और उसके बाद ये डोडा को क्रॉस करता है। किसको क्रॉस करता है? डोडा को क्रॉस करता है। उसके बाद रामबन और उसके बाद रियासी को, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है? किश्तवाड़, डोडा, रामबन और रियासी। ये इन डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करके फिर आगे चला जाता है, किसके साथ मिलता है? इंडस के साथ मिलता है। और आगे ये फिर इंडस जो है आपको पता ही है वो अरेबियन सी की तरफ चलती है फिर। तो इसमें जो है दो स्ट्रीम्स आती हैं, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है बागा। ये दो स्ट्रीम्स जो हैं यही जो फ्लो करती हैं कहाँ से? ये फ्लो करती हैं बारालाचला पास जो है, जो बारालाचला पास है
वहाँ से फ़्लो करती हैं और फिर आगे जाके एक साथ मिलती हैं। यानी कि ये दोनों यहाँ से जो है, ये मान लो ये बारालाचला पास है, यहाँ से एक दरिया यहाँ से निकलता है, एक यहाँ से निकलता है और यहाँ पर ये मिलते हैं। जहाँ पर ये मिलते हैं, यहाँ इस जगह को कहा जाता है टांडी। क्या कहा जाता है इस जगह को? इस जगह को टांडी कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, TANDI, टांडी। यहाँ पर मिलके फिर ये एक ही संबंध में चलता है। यानी कि यहाँ से दो नदियाँ नहीं निकलती हैं, यहाँ से एक ही नदी निकलती है और उसी को कहा जाता है फिर चिनाब। ये दो नदियों से बनता है, चंद्रा और बागा। चंद्रा एक नदी यहाँ से आती है, दूसरी यहाँ से आती है और यही मिलती हैं और बनाती हैं चिनाब, चंद्रा बागा। हिमाचल में इसको कहा जाता है चंद्रा बागा। तो दो नदियाँ मिलती हैं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है बागा। ये हिमाचल में इसको चंद्रा बागा कहा जाता है और उसके बाद ये मुँह करती है, जब ये जम्मू कश्मीर में एंटर होती है उसके बाद इसका नाम पड़ता है चिनाब। कितने किलोमीटर ये जम्मू कश्मीर में चलती है? 504 किलोमीटर। और फिर ये आगे चल के जो है इंडस के साथ मिल जाती है और फिर आगे जो है अरेबियन सी की तरफ मुँह करती है। तो ये जो इन्फ्लुएंस इसका है, ये जब मूव करती है तो इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ जो इसकी है वो है 960 किलोमीटर। कितनी टोटल लेंथ है इसकी? वो है 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर, 960 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। 504 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर में आती है और 960 किलोमीटर जो है टोटल इसकी लेंथ है। और ये जो है ये ड्रेन, ये किस किस को पानी देती है? साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल को, साउदर्न स्लोप्स जो पीर पंजाल के आते हैं उनको ये पानी देती है। और ये लीव करती है जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ पर? एट अखनूर, और एंटर करती है सियालकोट पाकिस्तान में। कहाँ पर ये लीव करती है जम्मू एंड कश्मीर को? अखनूर के एरिया में, अखनूर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जब ये मूव करती है तो ये पहुंचती है एक जगह जिसका नाम है अखनूर। अखनूर जो है ये जम्मू कश्मीर JND के जम्मू में पड़ता है। जम्मू में जो अखनूर है ये यहाँ पर आके फिर क्या करती है, यहाँ से जो है ये एंटर करती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में किस एरिया में एंटर करती है? सियालकोट। इसको सियालकोट, सवालकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सियालकोट के नाम से। सियालकोट पाकिस्तान में आता है और वहीं पर ये उसके साथ एंटर करती है वहाँ पाकिस्तान में। इसके ऊपर जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बनाए गए हैं, जैसे सलाल जो है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, दलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है, या सवालकोट पावर प्रोजेक्ट है, या बगलीहार पावर प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट बगलीहार पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि बगलीहार प्रोजेक्ट कौन से दरिया पर आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब। सवालकोट किस दरिया पर आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब। दलहस्ती कहाँ पर आता है, तो ये चिनाब। सलाल किस दरिया पर आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए चिनाब। तो ये जो है फिर उसके बाद जो है एंटर करता है पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान के बाद आगे चला जाता है। और इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो चिनाब दरिया की इम्पॉर्टेंट, वो है मियार नाला। एक का नाम है मियार नाला, मियार नाला। मुर्सदर रिवर है, मारुसदर रिवर है, जो कि बिगेस्ट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यानी कि चिनाब जो है, ये मान लो ये चिनाब है, ये चिनाब है, ये रामबंद का एरिया है जहाँ मैंने ये दिखाया है, ये रामबंद का एरिया है जो पीक में है। जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी कि जो कि राइट साइड में हम खड़े रहेंगे किसकी तरफ, जहाँ से ये ऑरिजिन होती है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो इसकी ये है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में इसका आता है दरिया जिसको कहा जाता है मुरुसदर, जो कि एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इसकी और एक ट्रिब्यूटरी है तवी रिवर, वो बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक कौन सी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है? मुरुसदर रिवर। और लेफ्ट बैंक की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है? वो है तवी रिवर। उसके बाद बुटनाला, लिद्रारी आता है, सोहल आता है, थ्रोट आता है। तो वो डिफरेंट रिवर्स हैं, वो आपको ज़्यादा याद नहीं रखने हैं, बस आपको याद रखना है लेफ्ट बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है तवी। और राइट मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है, वो है मुरुसदर। तो ये था चिनाब के रिलेटेड, चिनाब रिवर जो है इसके रिलेटेड हर कोई पॉइंट जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। चले मूव करते हैं नेक्स्ट जो है वो है मुरुसदर रिवर।
मरुसुदार रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये चिनाब के साथ मिलती है, यानी कि चिनाब के साथ ही जाके मिलती है और ये राइट में आती है। मुरुसदार रिवर और मुरुसुदार रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की। ये कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, ननकुन ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, वारवन वैली में। वारवन जो है वैली एक है, वारवन जो है ये एक वैली है, क्या है, वैली, जो मैंने यहाँ पर दिखाया ना आपको, ये है वारवन, ये वारवन वैली है। और इसी के ऊपर जो है एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको कहा जाता है नुनकुन ग्लेशियर। नुनकुन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख के एरिया में पड़ता है और साइड वहाँ से ही ऑरिजिनेट होता है ये रिवर, वारवन रिवर। वारवन जब आगे चला जाता है तो यहाँ आगे फिर इसको कहा जाता है मुर्सुदर रिवर, यानी कि वारवन से आगे, वारवन में जब ये मिलता है तो इसको वारवन रिवर कहते हैं, वारवन से आगे चल के फिर इसको कहा जाता है मुर्सुदर रिवर। कहाँ पर, एंड ज्वाइनिंग द चिनाब, और चिनाब को कहाँ पर ये ज्वाइन करता है, बांदरकोट, बांदरकोट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, बांदरकोट जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मुर्सुदर रिवर जो है ये चिनाब के साथ कहाँ पर मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बांदरकोट रिवर में। बांदरकोट एक जगह है जहाँ पर, कहाँ पर पड़ता है ये, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर ही जो है चिनाब के साथ मिलता है कौन, मुर्सुदर रिवर। जो बिगनिंग में जो है ये मुर्सुदर रिवर, ये दो दरिया होते हैं, ये इमर्ज करते हैं, यानी कि दो दरिया निकलते हैं इससे, मुर्सुदर रिवर से दो निकलते हैं, जिसको एक को कहा जाता है बटकूट और दूसरे को कहा जाता है गोमबर, और फिर वो मर्ज होते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बनाते हैं वारवन रिवर। यानी कि बिगनिंग में, बिगनिंग मतलब क्या हो गया, बिगनिंग मतलब जब ये नुनकुन ग्लेशियर से निकलता है तो वहाँ से जब ये निकलते हैं ये दो निकलते हैं, फिर आगे चल के वारवन में जो है मिलते हैं और फिर बनाते हैं वारवन रिवर, दोनों साथ मिला के बनाते हैं वारवन रिवर। और फिर आगे चल के जो है मुर्सुदर कहा जाता है इसको, और ये फिर मिलती है किसके साथ, चिनाब के साथ। ये मेजर ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और 2000 एज ऑफ 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब जो है इसके ऊपर दो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स। एक है 1000 मेगावाट पाकल दूल डैम, और उसके बाद है 800 मेगावाट बरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी तक जो है कंप्लीट, पूरे तरीके से वो कंप्लीट नहीं हो गए हैं, पर थोड़ा बहुत उनमें कंप्लीशन आया हुआ है। तो ये था मुर्सुदर रिवर। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो है वो है तवी रिवर। मैंने आपको अभी कहा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब, और ये लेफ्ट बैंक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऑरिजिन इसका कहाँ से है, तवी रिवर का ऑरिजिन जो है वो है कैलाश कुंड ग्लेशियर। कहाँ से इसका ऑरिजिन है, कैलाश कुंड ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, भद्रवाह, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भद्रवाह में पड़ता है कैलाश कुंड ग्लेशियर, और यहीं से इसका ऑरिजिन है किसका, रिवर तवी का। और इसकी लंबाई कितनी है जम्मू कश्मीर में, वो है 141 किलोमीटर, 141 किलोमीटर जो है इस तवी रिवर की लंबाई है। ये ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को, और उसके बाद जो है चिनाब ये फिर आगे जो है सियालकोट में पाकिस्तान के साथ मिलता है। प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर है, इसमें एक मेजर प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये याद रखना। तवी रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट है, चिनानी हाइड्रो प्रोजेक्ट। मैं आपको आगे जो लेक्चर आने वाले हैं उनमें मैं आपको एक ट्रिक जो है इसके रिलेटेड बता दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से दरिया के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, यानी कि कौन से दरिया के ऊपर अभी कौन सा प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ाऊंगा डिफरेंट रिवर्स के ऊपर जो लोकेटेड हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस दरिया के ऊपर है, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। मैं आपके लिए ये लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये जो है ये लेफ्ट बैंक, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, चिनाब रिवर की। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका मैंने आपको बोला ये कैलाश कुंड ग्लेशियर में जो है इसका ऑरिजिन है,
और जो कि भद्रवाह में पड़ता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और ये कहाँ कहाँ से पास होती है, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि तवी रिवर जो है कहाँ कहाँ से, अगर एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन तवी रिवर पासिस थ्रू, वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, जम्मू दिया होगा, उसके बाद अनंतनाग दिया होगा, श्रीनगर दिया होगा, या उसके बाद और एक ऑप्शन दिया होगा गांदरबल। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर देना है जम्मू। जम्मू याद रखना, जम्मू, उसके बाद रामनगर, रामनगर जो कि उधमपुर में पड़ता है, नगरोटा, नगरोटा, चिनानी और उधमपुर, ये जो है ये एरियाज़, इन एरियाज़ से ये पास करती है। एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, और कुछ हिस्से डोडा डिस्ट्रिक्ट के, ये उनसे पास करके फिर आगे जाके कहाँ पर मिलती है, पाकिस्तान में सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में चिनाब के साथ मिलती है। और इसके ऊपर जो है मैंने कहा आपको, इसके ऊपर चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट रिवर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रावी रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर माना जाता है, इम्पॉर्टेंट रिवर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो रावी रिवर है इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था परुस्नी। इसका पुराना नाम जो था वो था परुस्नी, PARUSNI। परुस्नी जो है ये इसका पुराना नाम था। द एंशिएंट नेम ऑफ रावी रिवर इज़, क्या था, परुस्नी। और ये जो है इसको बाद में क्या कहा गया, इसको बाद में कहा गया और एक नाम से, जिसका नाम की जो कि किस नाम से जाना जाता है, इरावती। इरावती, इरावती, इरावती के नाम से। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में, IRIVATI। ये जो है इरावती, इरावती के नाम से फिर से भी इसको जाना जाता है। एग्जामिनेशन में आ सकता है कि इरावती किस नदी को कहा जाता है। वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे, रवि, चिनाब, उज, सिंध, ये जो नाम दिए होंगे, तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए रावी रिवर। रावी रिवर को ही इरावती कहा जाता है। तो उसके बाद जो है ये ऑरिजिन कहाँ से है इसका, इसका ऑरिजिन जो है वो है बारा बंगल नियर रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ से है इसका ऑरिजिन, फ्रॉम बारा बंगल नियर रोहतंग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बारा बंगल जो है कहाँ पर पड़ता है, रोहतंग पास में, नियर रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से इसका ऑरिजिन है। और रिवर जो है ये पास करता है थ्रू माउंटेन रेंजेस, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में ये पास करता है। एक का नाम है पीर पंजाल और दूसरे का नाम है दौलाधर। दौलाधर, दौलाधर और पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है, ये दौलाधर है। इन दो नदियों के बीच में ये पास करता है। कौन रिवर, रावी रिवर। इन दो माउंटेन्स के बीच में, मैंने नदियों के बीच में कहा, सॉरी, इन दो माउंटेन्स के बीच में जो है रावी रिवर पास करता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है बुदिल, स्यूल और सियावा। ये इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसकी किसकी हैं, रिवर रावी की। और ये पास कहाँ से करता है, जम्मू कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। आंसर क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से ये पास करता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और बशोली जो है, बशोली एक इम्पॉर्टेंट टाउन है जो कि इसके राइट बैंक के ऊपर बसा हुआ है। एक बेहतरीन गांव है बशोली जो कि इसके राइट बैंक, जो इसका राइट बैंक है उसी के ऊपर बसा हुआ है। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको कहा, बुदील, न्यूरदोना, स्यूल, सियावा, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और इसकी लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद है उज रिवर। उज रिवर जो है ये लास्ट रिवर, मेन रिवर जो है जम्मू का। ये जो मैंने पिछले रिवर्स, पीछे जो मैंने आपको रिवर्स पढ़ाए, ये सारे जम्मू में आते हैं। उसके बाद उज रिवर आता है, इसका ऑरिजिन जो है वो है कैलाश, कैलाश माउंटेन्स। जो कैलाश माउंटेन्स है, कैलाश कुंड जिनको हम कहते हैं, कैलाश कुंड ग्लेशियर जो पड़ता है, तो वहाँ से इसका ऑरिजिन है। उजी रिवर का ऑरिजिन कहाँ पर है, कैलाश कुंड। कुछ जो है कुछ बताते हैं, दुमाल स्ट्रक्चर स्यूजोदार रेंज जो कि मिडल हिमालयाज़ में आता है। और ये जो है ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पास करता है आफ्टर रावी। यानी कि रावी के बाद जो है कठुआ से ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है।
सेकंड मोस्ट, यानी कि ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है आफ्टर रावी, जो कि पास करता है थ्रू कुटवा डिस्ट्रिक्ट। और इसकी लंबाई कितनी है? 65 किलोमीटर्स। कितनी? 65 किलोमीटर्स जो है ये इसकी लंबाई जो है इस दरिया की। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक आता है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ रावी रिवर दैट कम्स फ्राम रामकोट साइड ऑफ जम्मू, पासिस थ्रू कुटवा डिस्ट्रिक्ट एंड देन एंटर्स पाकिस्तान। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में चली जाती है। यानी कि मतलब कहने का मेरा ये है कि उज रिवर जो है ये किसके साथ मिलती है? रावी के साथ। किसके साथ मिलती है? रावी के साथ। उसके बाद जो है ये रावी के साथ मिलने के बाद जो है ये किसके साथ मिलती है? आगे ये जो है पाकिस्तान में चली जाती है। जो आगे जो है इंडस के साथ मिलती है, इंडस के बाद जो है पाकिस्तान में सारा चला जाता है। ये पानी जो है सारा जो है ये सारा पानी जो है पाकिस्तान में चला जाता है। मैं इसका मैप भी दिखाऊंगा आगे। मैं इसका मैप दिखाऊंगा। मैप में आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये पास होता है। ज्वाइनस नैनकोट इन पाकिस्तान, ये ज्वाइन करता है नैनकोट इन पाकिस्तान। और जो है इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन है? इस उज रिवर की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है नाज एंड बीनी नाला। नाज एंड बीनी नाला, NAAZ, नाज और बीनी नाला, BHINI, बीनी नाला। ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किसकी? रिवर उज की। ये मैं यहाँ पर मैंने मैप डाला हुआ है, ये देख सकते हैं। ये है रावी, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं। ये है यहाँ पर रावी, ये मैंने आपको पढ़ाया। किसके साथ मिलता है? चिनाब के साथ। ये चिनाब आता है यहाँ से, चिनाब के साथ जहलम यहाँ से आके फिर मिलता है। और यहाँ से बियास भी आता है, वो भी चिनाब के साथ मिलता है। और यहाँ से सतलुज आता है, ये जो पंजाब के रिवर्स हैं, बियास सतलुज, ये पंजाब के रिवर्स हैं, ये मिलते हैं इसके साथ। यहाँ से जो है इंडस आती है, ये आप देख सकते हैं। चिनाब जो है फिर आगे चल के इंडस के साथ मिल जाती है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स मैंने आपको अभी बताया, ये सारे चिनाब के साथ मिलते हैं। चिनाब जो है ये फिर आगे चल के इंडस के साथ मिल जाती है। किसके साथ? इंडस के साथ। इंडस जो है ये यहाँ से आती है। ज़ंस्कार और जो आपका ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ये इनके बीच में से ही गुजर के फिर यहाँ से चलती है और यहाँ से आती है और फिर पाकिस्तान में जाके गिर जाती है। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कश्मीर के रिवर्स के ऊपर। कश्मीर के रिवर्स में जो पहला इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है जहलम रिवर। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रिवर जो है प्रोवाइड करता है इरिगेशन फैसिलिटीज़ डिफरेंट एरियाज़ को। तो अब इसकी लंबाई कितनी है? वो है 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई है। ऑरिजिन कहाँ पर है? इसका ऑरिजिन जो है वो है वेरीनाग स्प्रिंग। एक वेरीनाग स्प्रिंग जो है ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेरीनाग, जो जिसको कहा जाता है वेरीनाग बाग। एंशंट नेम इसका क्या था? एंशंट नेम था इसका वितास्ता। और ये कितने किलोमीटर कवर करता है? जो कश्मीर में 177 किलोमीटर जो है ये कश्मीर में कवर करता है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रंगी, यानी कि जैसे हम स्टार्ट करेंगे ये यहाँ से, ये मान लो ये वेरीनाग है, जैसे ही ये दरिया मूव करेगा तो ये साइड जो है इसको राइट कहा जाता है और ये साइड जो है इसको लेफ़्ट कहा जाता है। जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? वो है ब्रंगी, लिदर, सिंध नाला, मधुमती, पोहरो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? और इनमें से जो है लिदर जो है एक इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। लिदर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वेशव, रेम्बियाड़, दुधगंगा या सुखांग, ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, मेजर लेफ्ट बैंक। उसमें जो है वेशव ये मिल जाती है किसके साथ? रम्बियाड़ के साथ। किसके साथ? रम्बियाड़। और रम्बियाड़ जो है वो फिर मिल जाती है किसके साथ? जहलम के साथ। और इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जैसे गांदरबल। मैं आपको प्रोजेक्ट्स अलग से पढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत दिया है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं किस दरिया के ऊपर हैं। मैं आपको अलग से पढ़ाऊँगा ये प्रोजेक्ट्स, और वहाँ पर मैं आपको मेमोरी ट्रिक्स भी बताऊँगा इसकी। और इस जो रिवर्स के रिमेंबर करने के लिए मेमोरी ट्रिक है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। लोअर जहलम है, उरी है,
ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि किसके ऊपर है, जहलम के ऊपर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लिदर। लिदर रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिन होती है, इसका ऑरिजिन कहाँ से है, कालाहोई ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज में। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज में। तो ये जो है ये सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर जहलम की। क्यों सेकंड मेजर ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि इसी से सारा पानी जो है जहलम के साथ मिलता है, यानी कि जहलम को जो है सेकंड जो पानी जो ज़्यादा देता है वो है लिदर। पहले कौन देता है, पहले रम्बियाड़ या जिसके साथ वेशो मिलती है वो पहले देती है, यानी कि फर्स्ट मोस्ट ट्रिब्यूटरी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो रम्बियाड़ है। रम्बियाड़ को जो है पानी कौन देता है, वो है वेशो। वेशो इसीलिए फिर कहीं पर एग्जामिनेशन में आ सकता है कि फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है जहलम की, तो वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए होंगे वेशव, उसके बाद दिया होगा उज, उसके बाद दिया होगा लिदर, उसके बाद दिया होगा और एक ऑप्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए वशव। और अगर रम्बियाड़ दिया होगा तो आपका आंसर होना चाहिए रम्बियाड़। अगर दोनों साथ में दिए होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन बोथ ए बी दिया होगा या बोथ ए सी दिया होगा। अगर दोनों दिए होंगे तो तब भी आपका ऑप्शन होना चाहिए रम्बियाड़। अगर वैशव और रम्बियाड़ दिया होगा तो तब भी आपका ऑप्शन होना चाहिए रम्बियाड़। तो ये जो है ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जहलम की। और मीट कहाँ पर करता है ये, इन नॉर्थ ऑफ अनंतनाग। ये जो लिदर रिवर जो है ये नॉर्थ ऑफ अनंतनाग में इसके साथ मिल जाता है। ये अनंतनाग टाउन है, ये जो है नॉर्थ साइड जो है ये यहाँ से मूव करता है, ये पहलगाम का एरिया है, यहाँ से ये मूव करती है फिर यहाँ पर मिलती है किसके साथ, जहलम के साथ। जहलम जहलम जो है ये कहाँ से ऑरिजिन होती है, वेरीनाग से। वेरीनाग स्प्रिंग जो है वहाँ से इसका ऑरिजिन है, उसके साथ फिर मिल जाती है कौन सी रिवर, लिदर रिवर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद आता है सिंध। सिंध रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिन कहाँ है इसका, ये है मछोई ग्लेशियर। कहाँ पर, मछोई ग्लेशियर। सिंध नाला, इसको सिंध नाला के नाम से भी जाना जाता है, सिंध रिवर के नाम से भी जाना जाता है और सिंध नाला से भी जाना जाता है। लिदर जो है, लिदर कहाँ पर कहाँ से ये कहाँ से है, ये पहलगाम में आती है। कहाँ से, पहलगाम से आती है। पहलगाम से ऑरिजिन जो है वो इसका कालाहोई ग्लेशियर है, मगर कहाँ पर पड़ता है, पहलगाम में। कहाँ पर, सॉरी ये मैंने आपको बताया नहीं था, पहलगाम में पड़ता है। पहलगाम में ये पड़ता है, ये 26 किलोमीटर से जो है अनंतनाग से ये 26 किलोमीटर पड़ता है। कहाँ पर, वेस्टर्न, यानी कि पहलगाम एरिया से जो है 26 किलोमीटर वेस्टर्न हिमालयंस में आता है कालाहोई ग्लेशियर, वहाँ से इसका ऑरिजिन है। तो पहलगाम जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन है, इसको लिदर ईस्ट और लिदर वेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये मूव करती है, ये मान लो ये लिदर है, इसके ईस्ट साइड में जो है उसको कहा जाता है लिदर ईस्ट, और जो वेस्ट साइड में दरिया आता है उसको कहा जाता है लिदर वेस्ट। वेस्ट साइड से जो आएगा ये जो है ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। मान लो ये दरिया जो है ये ऐसे पास होता है, ये ईस्ट साइड से आएगा दरिया, इसके साथ मिल जाएगा, ये वेस्ट साइड से आएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लिदर ईस्ट लिदर वेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट सिंध रिवर है। सिंध रिवर को और किसके नाम से जाना जाता है, सिंध नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑरिजिन जो है वो मछई ग्लेशियर। द सिंध रिवर और द सिंध नाला इज ए रिवर इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर पड़ता है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है इट इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलम रिवर। 108 किलोमीटर लॉन्ग है ये, यानी कि इसकी लंबाई जो है ये यहाँ पर मैंने पिक दी हुई है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। और ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी, जहलम रिवर की। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है वो है वेशव रिवर। कौन सी है, वेशव रिवर। वेशव रिवर जो है इसका ऑरिजिन कहाँ पर है, इसका ऑरिजिन है कौसरनाग। आपको पता होगा इम्पॉर्टेंट फॉल जो पड़ता है यहाँ पर शुपियां के साइड में, जिसको कहा जाता है अहरबल फॉल। अहरबल फॉल वो जो है वेशव रिवर से ही बनता है। किससे बनता है वो, वेशव रिवर से ही। और ये बेहतरीन फॉल जो कि माना जाता है। ऑरिजिन जो है इसका है वैशव रिवर का, वो है कौसरनाग। कहाँ पर, कौसरनाग।
वैशव रिवर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की, और लोकेटेड कहाँ पर है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में, सॉरी मैंने शुपियन बोला, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में। और ये जो है ऑरिजिनेट्स इन पीर पंजाल एंड फॉर्म्स ए वाटरफॉल, और ये वाटरफॉल बनाती है कहाँ पर, अहरबल में। अहरबल में ये वाटरफॉल बनाती है जिसको अहरबल वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये वैशव रिवर जो है ये मैंने अभी आपको कहा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये झेलम रिवर की। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो है वैशव, रंबियाड़, दुधगंगा और सुखांग। तो ये जो वैशव है, वैशव, रंबियाड़, दुधगंगा, ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है झेलम की, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो है ब्रिंगी, लिदर, सिंध नाला। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊंगा ये जो ब्रिंगी है इसका ऑरिजिन कहाँ से है, तो ये भी यहाँ पर देखना है आपको। ब्रिंगी जो है इसका ऑरिजिन कहाँ से है, तो ब्रिंगी जो है आपको पता है ये कहाँ से आती है, ब्रिंगी कहाँ से आती है, जो मेजर सिम्थन टॉप जो है, सिंथन टॉप जिसको कहा जाता है ये वहाँ से ही आती है। सिंथन टॉप जो कि आपका सिम्थन टॉप जो है वहाँ से ऑरिजिनेट होती है ब्रिंगी। तो उसमें भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि ब्रिंगी का ऑरिजिन किस ग्लेशियर से आता है और ये किन किन एरियाज़ से पास होती है। मेन एरियाज़ जो आपको बताने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किन किन एरियाज़ से पास होती है ये ब्रिंगी। उसके बाद बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, सिंध नाला, मधुमती जो है ये डिफरेंट रिवर्स हैं, ये मैंने पढ़ाया आपको। सिंध नाला जो है वो मैंने पढ़ाया आपको, सिंध नाला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। तो उसके बाद ये जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। उसके बाद नेक्स्ट जो है वैशव रिवर जो है ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इसके ऊपर जो है एक बेहतरीन फॉल है जिसको कहा जाता है अहरबल फॉल, कहा जाता है अहरबल फॉल। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गए रिवर्स, जो जम्मू एंड कश्मीर के मेजर रिवर्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँगा रिमेंबर करने के लिए। ट्रिक जो है वो है कॉल मी। ये जो है ये पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जम्मू के लिए है, जम्मू के लिए, और ये वाला जो है ये कश्मीर के लिए है। दिस पॉइंट इज़ फॉर कश्मीर एंड दिस पॉइंट इज़ फॉर जम्मू। ये कश्मीर के लिए है और ये वाला जम्मू के लिए है। ये वाला जम्मू के लिए है पहला वाला, और उसके बाद दूसरा जो है वो है कश्मीर के लिए। कॉल मी टू रिसीव यू, कॉल मी टू रिसीव यू यानी कि मुझे कॉल करना ताकि मैं आपको रिसीव करने आ जाऊं, ताकि मैं आपको रिसीव करने आ जाऊं। या आराम से आपको याद रह सकता है। अगर आप दो ही बार तीन ही बार इसको याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको पता है मोबाइल का ज़माना है। तो आपने हर किसी को कभी कभार किसी को कहा भी होगा मुझे कॉल करना ताकि मैं आपको रिसीव करने आ जाऊं। कश्मीरी में जो है कहा जाता है मैं कर कॉल तो बह कर रिसीव, तो उससे जो है याद रह सकता है। यहाँ पर मैंने दूसरा दिया है सोलो लेजेंड्स वर्चुअली जंप। सोलो लेजेंड जो अकेले लेजेंड्स होते हैं वो वर्चुअली जंप करते ही रहते हैं। कॉल मी टू रिसीव यू, इनका पहला पहला अक्षर आपको याद रखना है। जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर से, जो मैंने लेटर्स जो है हाईलाइट किए हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, जैसे सी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सी से क्या आएगा, सी से आएगा चिनाब, सी से चिनाब आएगा। एम से क्या आएगा, मारुसदर रिवर, मारुसदर रिवर। टी से आएगा तवी रिवर, तवी रिवर। आर से आएगा रावी रिवर। उसके बाद यू से आएगा ऊजी रिवर, यू से आएगा ऊजी रिवर। उसके बाद कश्मीर के रिवर्स के ऊपर जाएंगे। एस से आएगा सिंध रिवर, सिंध नाला जिसको कहा जाता है सिंध रिवर। एल से आएगा लिदर, लिदर रिवर। वी से आएगा विशव, विशव रिवर। और जे से आएगा जहलम, जे से आएगा जहलम रिवर। सोलो लेजेंड्स वर्चुअली जंप, बस ये आपको याद रखना है। ये दो सेंटेंस अगर आप याद रखोगे तो आपको मेन रिवर्स जो मेन रिवर्स इसमें आते हैं वो मैंने यहाँ पर करवाए हैं। कॉल मी टू रिसीव यू,
चिनाब, मरुजदर, टी से तावी, आर से रवि, यू से यूज, एस से जो है क्या कहते हैं इसको, सिंध आता है, एल से आता है लिदर, वी से आता है वैशव, और जे से आता है झेलम, जो कि मेन रिवर है कश्मीर का, जिससे कि इरिगेशन जो है प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ को। तो ये जो है, ये ट्रिक जो है आपको रिमेंबर करनी है, ये ट्रिक याद रखनी है। तो उसके बाद जो है आप कभी भी नहीं बोल पाओगे रिवर्स के नाम, और ये कहाँ पर पढ़ते हैं वो भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पहला सेंटेंस जो है कॉल मी टू रिसीव यू, ये जम्मू से रिलेटेड है, जम्मू के रिलेटेड जितने भी रिवर्स है वो इसमें आते हैं। उसके बाद जो है सेकंड सेंटेंस मैंने बोला सोलो लेजेंड्स वर्चुअली जंप, ये जो है ये कश्मीर से रिलेटेड है, कश्मीर के रिलेटेड रिवर्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो यहाँ तक हो गए आज के रिवर्स। कल हम पढ़ेंगे लद्दाख जो है, लद्दाख यूटी, उसके रिवर्स। और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्स कवर करेंगे, लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 4 लेक्चर्स आते हैं, उसके बाद लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तीसरे लेक्चर में, और उसके बाद चौथे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लेशियर्स एज वेल एज लेक्स ऑफ लद्दाख। तो वहाँ पर भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, रिलेटेड ट्रिक्स जो होंगी वो मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि क्या क्या आप याद रख सकते हैं, ताकि आपको कभी भी ये भूल ना पाओगे। यानी कि जब भी आपको याद एग्जामिनेशन में आएगा तो आप ये सेंटेंस याद करोगे तो आपको याद आएगा, हाँ ये रिवर यहाँ पर आता है और ये रिवर यहाँ पर आता है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये पहुँच जाए और हर किसी को याद रहे ये रिवर्स। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहे। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।